गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दूसरा पार्ट, जिसमें पहली न्यूज़ है 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी गई है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को इंडियाज डेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का नाम क्या था? डेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी है। आइए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। ये परियोजनाएं भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेंगी, जिसमें 3 परियोजनाओं में एक है असम के मोरीगांव में, 2 है गुजरात में, एक है धोलेरा में, दूसरी साणंद में स्थापित की जाएगी। सेमीकंडक्टर होता क्या है दोस्तों? यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विशिष्ट गुण होता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आधार के रूप में काम करने में सक्षम होता है। यह सिलिकॉन से बनी होती है सेमीकंडक्टर, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की क्षमता होती है। दोस्तों अगली न्यूज है कि जर्मनी में 1500 से अधिक कंकालों की खोज की गई है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में 1500 से अधिक कंकालों की खोज की गई है? तो जर्मनी। तो पुरातत्वविदों ने दक्षिण जर्मनी में एक स्थल पर यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक कब्र की खोज की है। दोस्तों इसी कारण ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जर्मनी के कौन सा शहर में? नुरेमबर्ग शहर में केंद्रित सामूहिक कब्रों में अब तक प्लेग पीड़ित के लगभग 1000 कंकाल पाए गए हैं, जो कुल 1500 से अधिक लोगों के हो सकते हैं, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। यह यूरोप में अब तक प्लेग पीड़ितों का सबसे बड़ा सामूहिक कब्रगाह होने की संभावना है। अगली न्यूज है मिशन दिव्यास्त्र। ये क्या है? डीआरडीओ ने 11 मार्च को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV कहा जाता है। MIRV प्रौद्योगिकी क्या होता है हम आगे बताएंगे। से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसका नाम क्या दिया गया है? इसे मिशन दिव्यास्त्र इसका नाम दिया गया है। और आगे देखते हैं ये क्या है कि उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में मिशन दिव्यास्त्र का परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। MIRV होता क्या है? उस तकनीक को कहते हैं जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है, उसे MIRV कहा जाता है। भारत के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन के पास ऐसी तकनीकी है। अगली न्यूज है कि सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन, जिसका नाम त्रिशूल का जो है क्या किया गया? परीक्षण किया गया है। ड्रोन निर्माता कंपनी का नाम क्या है? गरुण एरोस्पेस। ये जरूर याद रखिएगा, गरुण एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। गरुण एरोस्पेस कंपनी के इस संदर्भ में 22 मार्च 2024 को जानकारी दी गई। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग क्यों होगा? कि लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस जो है से पूर्व भारतीय क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा ये समर्थित है। अगली न्यूज है कि इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण। आइए हम लोग देखते हैं। तो अमेरिका के डॉक्टरों ने विश्व में पहली बार इंसान के अंदर सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण कर दिया है। सूअर की किडनी का यह प्रत्यारोपण बोस्टन शहर के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में हुआ है। ये कहाँ है? तो अमेरिका में है। इस किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले इसे आनुवांशिक रूप से संपादित भी किया गया था। सूअर की इस किडनी को मैसाचुसेट्स स्थित कंपनी ईजेनेसिस, इसका नाम है, ईजेनेसिस द्वारा आनुवांशिक रूप से संपादित किया गया है। अगली न्यूज है कि डॉट ने चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। चक्षु, डॉट का मतलब दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम यूजर के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वाले को रिपोर्ट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जिसका नाम चक्षु है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है?
तो नागरिकों को संदिग्ध और फ्रॉड कम्युनिकेशन की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति यह देता है। अगली न्यूज़ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर समुद्री प्रजाति की खोज की गई है। तो ZSI, जिसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहा जाता है, ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर खोजी गई समुद्री हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है। उसको नाम दिया गया है मेलानोक्लमिस द्रौपदी, इसका नाम दिया गया है। नाम याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। कहाँ खोजा गया है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर। इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल के दीघा, उड़ीसा के उदयपुर के तटीय क्षेत्रों से की गई है। अगली न्यूज है कि रूस द्वारा RS-24 यार्स परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने 1 मार्च 2024 को यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह मिसाइल जो है, यह परीक्षण मिसाइल की शक्ति परखने के लिए किया गया था। RS-24 यार्स मिसाइल 23 मीटर लंबी है। इसे मोबाइल वेस्ट बनाया गया। मोबाइल वेस्ट का मतलब है इसे किसी भी वाहन से कहीं भी लाया ले जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह रख के इसे लॉन्च किया जाए। वही बात नीचे लिखी गई है कि दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रक के माध्यम से लाया ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल में कई वारहेड लगे हैं। और आगे देखते हैं कि रूस के पास, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, रूस के पास विश्व का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, जिसमें लगभग 5889 परमाणु हथियार हैं। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें 5244 इसके पास जो है परमाणु हथियार दूसरे स्थान पर इसलिए आता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर क्लास आपके काम की रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।